ओम शांति नीतू जी। कैसे हैं आप? जी, मैं एकदम ठीक हूँ। अच्छे। अच्छा, बहुत बढ़िया। कि तो आज हम मेडिटेशन में, जैसे आपने मुझे प्रश्न पूछा था, एक है ना, जब भी मैंने आपको कुछ भेजा था, तो आपने मुझे प्रश्न पूछा कि भाई मेडिटेशन में एग्जैक्टली हमें क्या बातें करनी चाहिए अपने आप से, है ना। तो उसके ऊपर हम आज थोड़ा बात करेंगे, और फिर वही आपको अपने अंदर जो है, हम थोड़ा टाइम लेकर उसको 2 मिनट उस बातों को दोहराएंगे। ठीक है, आत्मा की विजुअलाइजेशन करके, आत्मा की स्मृति रखकर वो बातों को हम दोहराएंगे, जैसे कि अपने आप से कैसे बातें करनी है। ठीक है, तो मेडिटेशन में पहला मेन थिंग होता है, पूरे दिन में जब काम करते हैं तो अपने आप से बातें करें। फिर क्या बातें करना है? ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। देखो, हमें ये अवेयरनेस लेके आनी है। तो ये एक ऑर्डर है, अगर हमारे अपने कर्मों को चेंज करना है। ठीक है, तो कर्मों के सिद्धांत के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे ऐसे छोटे छोटे रिकॉर्डिंग्स में हम अपने कर्मों के सिद्धांत पे भी बात करके आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा। लेकिन ये सब अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करना है मेडिटेशन में, और कुछ नहीं है कि जो हमने समझा है, ठीक है, वो हमें मतलब कि बार बार उसका मनन करना है। ठीक है, मेडिटेशन में अपने आप को आत्मा देखकर, तो बुद्धि की प्रधानता, जैसे हमने जाना था ना, बुद्धि में अगर आप बार बार कोई चीज को दोहरा कर उसको अपनी बुद्धि में अच्छी तरीके से बिठाते हो, तो समय आने पर मन को कंट्रोल करने के लिए वही समझ बुद्धि यूज करके मन को एकाग्र करता है। ठीक है, तो ये समझने की बात है। हम मन बुद्धि संस्कार के ऊपर भी ऐसे मेडिटेशन में के जो छोटे छोटे हमारे जो सेशंस है ना, उसमें हम बात करेंगे। ठीक है, बट ये क्यों कर रहे हैं वो समझ होना बहुत जरूरी है। मैं क्यों कर रही हूँ ये? क्योंकि मुझे अभी आत्मा को डिटैच करना है बाकी विचारों से, बाहर की नेगेटिविटी से। तो आत्मा को अंदर की तरफ लेके जाए, एक अंदर की तरफ लेके जा, हम बात करके, दूसरों से बात करने से कोई फायदा नहीं, अपने आप से बात करें और समझाए। ठीक है, तो क्या बात करनी है उसके हिसाब से हम ये देख रहे हैं कि मुझे पहले तो आत्मा की स्मृति लेके आनी है। स्मृति के आधार पर स्थिति बनती है। ठीक है, माना पोजीशन, कि मुझे अभी क्या सोचना चाहिए, है ना। जब आप आत्मा को सामने लेके आओगे, मैं एक आत्मा हूं, तो फिर आपको याद आएगा, ठीक है, कि मुझे मेरा स्वधर्म क्या है। एक पोजीशन, शांति मेरा स्वधर्म है। ठीक है, तो उसके आधार पर आप उसी डायरेक्शन में विचार करोगे। ठीक है, जिसके आधार पर आपके वो विचार के आधार पर पवित्र वाइब्रेशन बनेगी, और वो पवित्र वाइब्रेशन आपको वही विचार और ऐसे विचारों को क्रिएट करने में आपकी मदद करता है। ठीक है, जिसके आधार पर आप बाहर की चीजों को, ये वाइब्रेशन अनेक विचारों के आधार पर जो क्रिएट होते हैं, वो आपके दृष्टिकोण को बदलता है, बाहर की चीजों को आपको नेगेटिव से पॉजिटिव में वो परिवर्तन करता है। इसके आधार पर जो है, आप जो है अपने कर्मों में सुधार लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए, और कर्मों में सुधार आया तो आपकी जो सृष्टि भी है वो भी बदल जाती है। ठीक है, तो स्मृति, स्थिति, वृत्ति, दृष्टि, कृति, सृष्टि, है ना। जैस भगवान आके अभी क्या कर रहा है, हमारी दृष्टि को बदल रहा है। कैसे? हमारी स्मृति को बदल रहा। ठीक है, तो ये समझना है हम क्यों अपने आप को बार बार काम करते करते आत्मा के विचार क्यों करने हैं। वही मेडिटेशन है कि आत्मा की तरफ अटेंशन लेके आए, एक विचार कंसंट्रेशन करें हम। कंसंट्रेशन माना कि आत्मा पे ध्यान दे के आत्मा के बारे में सोचे हम। समझ गई मैं। ठीक है, तो वही कंसंट्रेशन है, समझ दिल से, ऐसा नहीं आधे अधूरे मन से, थोड़ा इधर भी है, थोड़ा लगाव से सोचना है। लगाव से सोचोगे तो परिवर्तन आएगा, ऐसे ही सोचने का था सोचना नहीं है। लगाव पैदा करने के लिए आपकी बुद्धि में ज्ञान बैठा होना चाहिए। बुद्धि में ज्ञान नहीं है तो आप जो है लगाव नहीं कर सकते हो, है ना। जैसे आपकी मतलब बुद्धि आप ये में कहने का बैठा। मतलब है जो हमारे दिमाग में पहले जो सब चीजें चलती रहती हैं बाहर की, वो मेडिटेशन करते वक्त पहले अच्छा सोचना है। हाँ, फिर वो धीरे मेडिटेशन धीरे करते वक्त पहले अच्छा सोचना है कि जैसे आप पूरा दिन में जैसे कि आप जो भी सोचते हो, किसके बारे में सोचते हो, आपको लगाव है उन चीजों के बारे में सोचते हो। ठीक है, तो चीजों के लगाव बारे पैदा। में, काम के बारे में, हाँ, पर्सन के बारे में। हाँ, लगाव होता है उनके बारे में, बार बार हमारी सोच जाती है।
तो यहाँ आत्मा से लगाव पैदा करने के लिए हमें पहले समझ चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए। किसी ने आपको बताई आपकी आपकी बच्ची है ना, आप किसी को आपने बताया ये संबंध की क्या महत्वता होती है, तो संबंध की महत्वता आपकी बुद्धि में बैठी है। माँ और बेटी की, बीवी और हस्बैंड की बुद्धि में बैठने के बाद फिर आपका मन उस तरफ जाता है। तो आत्मा की भी जो आपकी सही समझ अगर बुद्धि में बिठाओगे, 10-12 समझ नहीं होती है, एक ही समझ सच्चाई, एक ही सच्चाई को बिठाओगे, तो आत्मा जो का ऑटोमेटिकली मन जो है आत्मा की तरफ जाएगा। ऐसे सिर्फ कहने खातर नहीं जाता है, मन को कह दिया ओके हाँ, ओम शांति, या मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, वैसे नहीं जाएगा। बुद्धि में कितनी पहले मैं समझ वैसे ही बैठी कर है। रही थी। नहीं, बुद्धि में कितनी समझ बैठी है, तो मनन कीजिए, मनन का बहुत महत्व है। ठीक है, तो हमें मनन करना है। क्या मनन करना है? रोज का एक प्रश्न उठाइए। ठीक है, प्रश्न उठाना है कि मैं आत्मा कैसे हूँ, मुझे आज क्लास में क्या मैंने आज सुना था। एक प्रश्न उठाइए, उनके जवाब खुद लिखिए। है ना, नोट्स लिखना जरूरी है ना। नोट्स का जो महत्व, आई थिंक हमने सुना था क्या, इम्पोर्टेंट ऑफ टेकिंग नोट्स, नहीं सुना था ना। नहीं, आपने मुझे काफी बार बताया है कि नोट्स लेने चाहिए एक्चुअली। नोट्स लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, नोट्स लेना बहुत जरूरी है। अगर आप नोट्स नहीं लेते हो तो आपकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। स्कूल में इसलिए हम पढ़ाई पढ़ते थे, तो हमारी बुक रहती है। जो रिसर्च भी कहता है, मैं आपको रिकॉर्डिंग जो है नेक्स्ट टाइम सुनाऊंगी। रिसर्च भी कहता है जो नोट्स अच्छा। लिखते हैं उनको बेटर याद रहता है। अच्छा। क्योंकि हमारी बुद्धि में बहुत कुछ चलता है। जो बुद्धि एकाग्र करके लिखती है, तो अटैचमेंट पैदा करना है ना बुद्धि में। अटैचमेंट पैदा करने के लिए मन को हमें कुछ चीज पे एकाग्र करना है। लिखते हो तो बुद्धि उस पे हाथ कंसंट्रेशन होता है, हाथ को अच्छा, कंसंट्रेशन करके लिखना होता है, तो बुद्धि भी वहां रहती है, मन भी आप वहां मुझे रहता है। सुनाना, क्योंकि मैं नोट्स लेने में बहुत ही लेजी हूँ। नहीं, नोट्स तो लेने हैं। नोट्स नहीं लेंगे तो आप आत्मा की जो स्मृति है वो पक्की नहीं कर पाएंगे। नोट्स तो लेना ही। नोट्स जो एक बार कहते हैं 100 बार बक्का, एक बार लिखा, है ना, वो पक्का होता है ना। तो जो एक लिखने से जितना पक्का होता है, उतना जस्ट सोचने से नहीं होता है ना। हमारे अच्छा। अनुभव भी है स्कूल में, हमने कितना लिखा है, तो उसके आधार पर हमें याद रहा है। अभी आप ट्राई कीजिए, अभी विश्वास नहीं आता तो अभी नोट्स लेके देखिए, फिर आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, फिर आपको पता चलेगा। मेरी बात पे भी विश्वास ना करिए। ठीक है, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आत्मा का भी आप ये बात तो पता चल गई है ना, तो अभी जो सुना है उसका मनन कीजिए कि भाई आज मैंने क्लास में क्या सुना, उसने उन्हें क्या बोला, कि भाई मुझे आत्मा की स्मृति क्यों करनी चाहिए, उसका कारण आज मैंने क्या समझा। तो आपके दिमाग में पूरा क्लैरिटी, नक्शा हो, पूरा क्लियर हो, एक मोटिवेशनल फैक्टर हो जो आपको बार बार आत्मा की तरफ खींचे, एक समझ हो। बुद्धि के बिना आप नहीं कर सकते हो आत्मिक स्मृति का अभ्यास, इम्पैक्ट नहीं लेके आएगा, कंसंट्रेशन नहीं करेगा। ठीक है, कंसंट्रेशन समझ के आधार पर होता है। ठीक है, फिर आप जो है कोई विचार कीजिए। ठीक है, जो भी हमने सीखा है उसके आधार पर समझ लीजिए, सच्चाई बिठाइए, जैसे आत्मा और शरीर के बीच में अंतर, तो सोचिए। फिर आप ये करिए, फिर आप क्या करिए, आप बैठकर अभी एक विचार करिए, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ओके, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। ठीक है, तो आप ये जो है इसको, ये सब चीजें आप जो है लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी मैं बेचती हूँ, रोज का एक एक स्वमान लीजिए, इसको स्वमान बोलते हैं। मनन करने के बाद आपको जो है आत्मा को क्या करना है, स्वमान में बिठाना है, पोजीशन में बिठाना है। मैंने कहा ना, स्थिति, है ना। आत्मा को कोई पोजीशन में बिठाए। राजा जो है अपनी सीट पे बैठ के ही निर्णय लेता है। अगर सीट पे नहीं बैठा और इधर उधर बैठ रहा है, तो राजा के हिसाब से राजा नहीं कहलाएगा, राजा की कोई पोजीशन होती है। ठीक है, तो कार में ड्राइवर नहीं होगा, और प्रेसिडेंट जो होता है वो अपनी प्रेसिडेंट की सीट पे बैठ के जो है निर्णय नहीं लेता है, पोजीशन पे उसको अवेयरनेस नहीं रहती है, तो वो खुद भी अपनी वैल्यू नहीं करेगा, कोई भी उनकी वैल्यू नहीं करेगा। खुद को अपनी पोजीशन में बिठाना होता है। ड्राइवर को खुद अपनी पोजीशन में, सीट पे बैठना होता है, तो ड्राइवर कहलाएगा ना। ड्राइवर अपनी सीट पे बैठ के ड्राइव नहीं कर रहा है, कोई और भी सीट पे बैठ रहा है, तो ड्राइवर कैसे कहलाएगा। अपनी सीट पे बैठ कर ही जब हम करते हैं तो फीलिंग आती है कि भाई हाँ मैं तो ड्राइवर हूँ, है ना, मैं तो राजा हूँ।
मैं तो प्रेसिडेंट हूँ, फीलिंग आती है। ठीक है, तो आपको भी फीलिंग चाहिए आत्मा की, तो पोजीशन में बिठाइए। मैं एक सफलता मूर्त आत्मा हूँ, एक स्वमान लीजिए। ठीक है, तो मैं पूरा दिन उसी को बुद्धि में बिठा कर रखी कि भाई मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। तो सफलता मूर्त के लिए हमें क्या समझ क्या अंडरस्टैंडिंग चाहिए? ठीक है, सफलता मूर्त आत्मा में कभी बन सकती हूँ, उसके आपको कारण है, इधर कारण दिए हैं। ठीक है, तो ये कारण जो है आपको ये ऐसे पढ़ना नहीं है, इसको कारण दे लेना है, कारण के रूप में, कि सफलता मूर्त आत्मा जो हूँ, वो मुझे याद रखने के लिए, सफलता मूर्त बनने के लिए क्या चाहिए मुझे? बिल्कुल। स्मृति चाहिए, है ना? स्मृति से समृद्धि आती है। तो सफलता मूर्त बनने के लिए मुझे स्मृति में रखना है। ठीक है, स्मृति में रखूंगी कि मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं, तो मुझे हर कार्य में जो है मुझे जो है सिद्धि मिलेगी। ओके, स्व स्मृति में रहने वाला सदैव जो भी कार्य करेगा व जो भी संकल्प करेगा उसमें उसको सदा निश्चय रहता है। सफलता मूर्त होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं? कि उसको डर नहीं लगता है, वो हमेशा निश्चय रहता है कि हाँ मैं तो सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मन बुद्धि संस्कार रूपी आत्मा, मुझे डरने की क्या बात है ना? कि उनको लगता है कि हाँ ये तो हो ही जाएगा, तो उसके मन में कोई कमजोर संकल्प नहीं आने चाहिए कि ये तो हुआ ही पड़ा है, संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है। ठीक है, तो निश्चय बुद्धि में कि भाई होना ही है, होगा ही, आज नहीं तो कल होने ही वाला है, मैं क्यों इसका उसके बारे में परेशान हूँ। ठीक है, तो एक ही आज अभी हम सम्मान के हिसाब से करेंगे। तो आपको क्या करना है, तो ये रीजनिंग के सफलता मूर्त माना क्या, मुझे जो है कोई व्यर्थ संकल्प नहीं होते हैं, सफलता मूर्त आत्मा को, ठीक है, अपनी स्मृति में रहती है, हमेशा याद रखती है, निश्चय रहता है कि मुझे सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो 100%, ऐसे नहीं कि हाँ 50% है 50% नहीं है, 100%। आई एम फेथफुल। कंसंट्रेशन 100% मतलब विचार पे रखने से ही वो आत्मिक स्थिति बनेगी। यस, 100% हमें विचार पे रखना है। ठीक है, तो ये निश्चय बुद्धि माना एकदम फेथफुल हाँ, रहना है। वो ठीक तो है। बुद्धि से मन से फील होगा उस हिसाब से, तभी हम कंसंट्रेट कर पाएंगे उस ठीक है, चीज तो अभी चलो हम 2 मिनट, फिर हम ये बंद कर देंगे, स्कैन कर देंगे ये मेडिटेशन का सेशन। 2 मिनट मैं चाहती हूँ कि आप जो है एक थोड़ा मनन कीजिए आज, जैसे एक प्रश्न लीजिए, है ना, आत्मा और शरीर के बीच में अंतर। ठीक है, जैसे मैं एक आत्मा हूं, पहले तो आप ये अपने आप को पहले पूछिए कि मैंने कैसे यकीन किया कि मैं एक आत्मा हूं, शरीर नहीं। ठीक है, तो उस हम जो जिस तरीके पे जो हमने समझानी दी है वो समझाने का मैं चाहती हूँ कि आप उसमें से रीजनिंग ले। ठीक है, ठीक। और फिर बाद में जो है इसमें देखो हमें म्यूजिक वगैरह कुछ नहीं चाहिए आत्मा का अभ्यास करने के लिए। ठीक है, तो हमें सिर्फ एक पिक्चर चाहिए। ठीक है, जो मैं अभी सामने रखती हूँ। ठीक है, तो कंसंट्रेशन के लिए बस खुली आंख से हम कर रहे हैं, वो तो हमने जान लिया है। तो बस कंसंट्रेशन करके अपने आप से बातें करनी है, और फिर हमें सेट करना है अपनी बुद्धि को, आगे से जो भी कार्य करूंगी मैं ये याद रख के ही करूंगी, मैं सफलता मोदत आत्मा हूँ, ये शरीर को चलाने वाली आत्मा जो हूँ वो सफलता मोदत हूँ। ठीक है, तो 2 मिनट हम कर लेते हैं।
ओम शांति। तो थोड़ी बातचीत हुई अपने आप हाँ से ना, तो वैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ती जाती है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन अभी रिजल्ट्स पे फोकस नहीं करना है, प्रैक्टिस तो करिए। 100% नहीं दोगे और रिजल्ट पे एक्सपेक्ट कर लेते हो कि भाई मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, लेकिन 100% ये तो अब देते एक ही मतलब कि मिल गया करने के लिए कि हाँ पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी का कोई भी थॉट लेने से ही कंसंट्रेशन अच्छा बैठेगा और मन भी लगेगा। जैसे मैंने समझ। आज लिया हम्म, कि मैं मतलब घर में क्या थी, जैसे हमने पढ़ा था ना, आपने हम्म, बताया था, तो उस हिसाब से मैंने वो थॉट लिया कि हाँ मैं रियलिटी में क्या हूँ। वेरी उस नाइस। हिसाब से वो मैंने थोड़ा लिया। सोच कर फिर आप ये स्वमान में कोई एक बैठाइए। थॉट, हाँ। वेरी नाइस। ठीक है, तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, चलो, हैव अ नाइस डे। ओके।